इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अब इस तनाव में भारत की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि भारत ने इजरायल के हमले पर एक बड़ा बयान दे दिया है। मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात पर भारत ने अपनी चिंता जताई है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। आपको बता दें कि इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के कई प्रमुख लोग मारे गए। मरने वालों में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी और एक परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल है। इस हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर इजरायल पर पलटवार किया है। इजरायल ने अपने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग नाम दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक खास सैन्य अभियान है, जिसका मकसद ईरान से आने वाले खतरों को रोकना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, उनका अभियान जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अब इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के इजरायल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत ने बहुत संतुलित बयान जारी किया है। भारत ने कहा है कि वह इजरायल और ईरान के बीच हाल के घटनाक्रमों से बहुत चिंतित है। खासकर परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों की खबरों पर भारत बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने दोनों देशों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की हिंसा या आक्रामकता से बचें। साथ ही भारत ने सुझाव दिया है कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते से इस विवाद को सुलझाया जाए। भारत ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं और वह हर संभव मदद देने को तैयार है। भारत के दूतावास दोनों देशों में भारतीय समुदाय के संपर्क में है। इसके अलावा भारत ने मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने को और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि वे सुरक्षित रहें। इस हमले में दो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली, परमाणु ठिकानों पर हमले की खबर। दूसरी, हुसैन सलामी की मौत, क्योंकि वे ईरान के रक्षा के लिए बहुत अहम शख्सियत थे। इजरायल का दावा है कि उसके पास खुफिया जानकारी थी कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता था। इजरायल का यह भी कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था और कुछ दिनों में 15 परमाणु बम बनाने की सामग्री जुटा सकता था। इसलिए इजरायल को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका भी अहम है। माना जा रहा है कि इजरायल को अमेरिका का समर्थन है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पुरानी तल्खी जग जाहिर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस हमले पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है और अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि इजरायल का मानना है कि यह हमला आत्मरक्षा के लिए जरूरी था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अमेरिकी सेनाओं की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, लेकिन यह बयान कूटनीतिक माना जा रहा है, क्योंकि असल स्थिति दुनिया के सामने है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA का बयान भी सामने आया है। ये वो एजेंसी है जो परमाणु हमलों या रिसाव की स्थिति में सक्रिय होता है। IAEA ने कहा है कि अभी तक रेडिएशन के स्तर पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। दूसरी ओर ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका को धमकी दी है कि वे किसी बड़े हमले के लिए तैयार हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि ईरान की इस धमकी का क्या मतलब है? क्या ईरान वाकई कुछ बड़ा करने वाला है? क्या उसके पास परमाणु हथियार है? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस युद्ध की स्थिति में हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।